अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं गुलाम दस्तगीर हूँ। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम फैसलाबाद की सियासत के हवाले से बात करेंगे। सबसे अहम खबर ये है कि फैसलाबाद के 5 जो हलके हैं वहाँ पर इलेक्शन होने जा रहा है 23 नवंबर को। टिकटों का मामला मुस्लिम लीग नून का हल हो गया है। उसमें हमने पहले वीलॉग में बताया था कि टिकटों के लिए खींचातानी चल रही है। देखते हैं कुरा किसके हिस्से का निकलता है। वो कुरा निकल आया है। NA 104 में राजा रियाज जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, उनके बेटे राजा दयानियाल को टिकट मिल गया है। इसके अलावा NA 96 में तलाल चौधरी जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, उनके भाई बिलाल चौधरी को टिकट मिल गया है। इसी तरह PP 98 में आज़ाद अली तबस्सुम जो ज़िलाई सदर भी हैं मुस्लिम लीग नून के और मुस्लिम लीग नून के साबिक़ टिकट होल्डर भी हैं, उनको वहाँ से टिकट मिल गया ज़िमनी इलेक्शन के लिए। और पहले हमने बता दिया था कि PP 115 और 116 की क्या पोजीशन थी। दोबारा दोहरा देते हैं कि वहाँ पर PP 115 में मियाँ ताहिर जमील जो मुस्लिम लीग नून के साबिक़ रहनुमा और साबिक़ MPA हैं, उनको टिकट मिला हुआ है। और इसके अलावा राना शहरियार जो राना सनाउल्लाह मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और पंजाब के सदर भी हैं, उनके दामाद राना अहमद शहरियार को टिकट मिल गया है। आज के वीलॉग में हम बताएंगे कि ये टिकट मिलने के बाद उन हलकों की जनरल पोजीशन क्या है, वहाँ पर आया कि उनको टफ टाइम मिल सकता है या नहीं, और कैसे कोशिशें कर रहे हैं उम्मीदवार वहाँ पर इलेक्शन जीतने के लिए। दूसरी बात हम बताएंगे कि वरासती सियासत जो है उसकी मुंतकली का एक फ़ेज़ जो है फैसलाबाद में शुरू हो चुका हुआ है, और वो हम आपको पॉजिटिवली बताएंगे कि मुस्बत पहलू उसका क्या है। इसके अलावा बताएंगे कि सीटें जीतने के बाद मुस्लिम लीग नून की पोजीशन अभी क्या है, और उसके बाद अगर सीटें जीत जाते हैं तो उसके बाद क्या होगी। और इसके अलावा साबिक़ इलेक्शन में किस उम्मीदवार ने कितने वोट हासिल किए इन तमाम हलकों में और क्या पोजीशन रही, वो बताते हैं और बाकी जनरल डिस्कशन करते हैं। बात शुरू करते हैं कि फैसलाबाद में विरासत की मुंतकली हो रही है। अगर हम बात करें कि राजा रियाज साहब जो हैं सीनियर रहनुमा है, सियासत में उनका एक बहुत बड़ा कद है, तो उनकी जानब से अपने साहबजादे राजा दानियाल को नामज़द किया गया है कि वो इलेक्शन लड़े। तो इसमें मेरे पास लॉजिक ये है, जो मुख्तलिफ़ लोगों से हमारी बात हुई है, जो मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र है, माहिरीन है, उनका कहना है कि अगर कोई बंदा कारोबार करता है तो वो भी कारोबार है अपनी औलाद को या अपने रिश्तेदारों को सौंप देता है अपने बाद। तो अगर सियासत भी इस तरह अगर सौंप दी जाए और अपना जो नायब है वो पैदा कर लिया जाए, बना लिया जाए, तो उसमें मज़ायका नहीं है। कोई बंदा जो है वो मुकाबले में आके वो सीट या वो ओहदा है वो अपनी ज़ोरे बाजू से अवामी ताकत से छीन सकता है, तो छीन ले, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो ये फ़ैसला हुआ है कि राजा रियाज की जानब से अपने साहबजादे को सामने लाने का फ़ैसला किया गया, क्योंकि अगर वो कौमी असम्बली में चले जाते हैं, इलेक्शन जीत जाते हैं, तो आइंदा उनके लिए मुख्तलिफ रास्ते खुल जाएंगे। इसी तरह तलाल चौधरी जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, अगर उनके जो भाई बिलाल चौधरी हैं NA का इलेक्शन MNA का जीत जाते हैं, तो वो भी असम्बली में चले जाएंगे और वो भी एक धड़ा जो है एक मजबूत घराना, मजबूत सियासी बन के सामने आ जाएगा। इसी तरह राना सनाउल्लाह की जानब से अपने जो दामाद है राना अहमद शहरियार, जिनको वो बेटा कहते हैं, वो उनके साहबजादे समझे जाते हैं, उन्होंने भी पहले ही जो इलेक्शन हुए हैं हाल ही में, तो उन सालाना जनरल इलेक्शन में भी जो जनरल इलेक्शन हुए हैं उनमें उनको नामज़द कर दिया था, टिकट दे दी थी, लेकिन वो बदकिस्मती से चंद वोटों से हार गए। अब उन्होंने वहाँ पर उनको टिकट दे दी है। तो इसी तरह सूरत हाल जो है इन हलकों की है। और जो PP 115 है, ताहर जमील अपने साहबजादे आफाक ताहर को इलेक्शन लड़वाना चाह रहे थे, उन्होंने फ्लैक्सें भी लगाई, हलके में काम भी शुरू किया, लेकिन हलके वालों ने कहा कि आप ही हमारे कायद हैं और आप खुद अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो हम आपके साथ हैं। इसी तरह उन्होंने पार्टी पोजीशन भी देखी कि पार्टी पोजीशन में भी यही सूरत हाल है, अगर खुद इलेक्शन लड़ेंगे तो उनको टिकट मिल सकती है, अदर साहबजादा आते हैं तो उनके आने से उनकी टिकट का ख़तरा भी पैदा हो सकता है। तो यही वजह है कि फैसलाबाद में सियासत के जो इंतकाल है, ट्रांसफ़र है, वो औलाद को और मुख्तलिफ रिश्तेदारों को हो रही है। तो एक मस्बत कदम है, क्योंकि अगर कोई अपनी जमा पूंजी या अपनी सारी ज़िंदगी का असासा किसी के हवाले कर रहा है तो उसमें कोई मज़ायका नहीं है। उसके बाद बताऊं
कि मौजूदा सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून की जो MNA की सीटें वो 1 हैं। अगर मुस्लिम लीग नून 2 सीटें अभी जीत जाती है तो इनकी तादाद 3 हो जाएगी। इसके बाद जो MPs की सीटें हैं वो 4 हैं। अगर मज़ीद ये 3 सीटें जीत जाते हैं तो तादाद 7 हो जाएगी। इसी तरह हमें ये भी इतलात मौसूल हुई कि अब जो FDA का वाइस चेयरमैन है, वासा का चेयरमैन, PHA का वाइस चेयरमैन और इसी तरह FWMC के चेयरमैन ओहदेदार लगाए जा रहे हैं। बैतुल माल जो महकमा है उसका ऑलरेडी एक कोऑर्डिनेटर लगाया हुआ है। तो इसी तरह मुख्तलिफ महकमों में अगर वो कोऑर्डिनेटर और वाइस चेयरमैन या चेयरमैन भी लग जाएंगे तो इस तरह मुस्लिम लीग नून को एक रिवाइवल मिल जाएगा। जैसे 2008 और 2013 में मुस्लिम लीग नून की पोजीशन थी, हर तरफ नून लीग की नज़र आती थी और उनकी जानब से फैसलाबाद में तारीखी तरक्याती काम भी करवाए गए। तो इसी तरह मुस्लिम लीग नून जो है अब दोबारा एक रिवाइवल की तरफ जा रही है। यही मौका है कि अगर रिवाइवल कर जाते हैं तो इलेक्शन भी जीत जाएंगे। तो और इसके अलावा फैसलाबाद में उनकी पोजीशन भी मजबूत हो जाएगी। तो अगर मैं आगे बढ़ूं तो आपको बताऊं कि मौजूदा सूरत हाल जो हलकों में चल रही है वो ये है कि अगर PP 115 से हम शुरू करें तो PP 115 में मियाँ ताहिर जमील भरपूर कैंपेन कर रहे हैं। उनको यही कहा जाता था कि वो सदाबहार MPA है, सदाबहार जीतने वाले हैं, लेकिन साबका इलेक्शन वो चंद वोटों से हार गए। लेकिन अब उनको दोबारा मौका मिला है कि वो वहाँ पर अपने इलाके में काम करें, फैसलाबाद शहर की भी आवाज़ उठाएं, अपनी एक पोजीशन बना लें और इलेक्शन जीत लें। वहाँ पर हमको ख़ास उनका मद्दे मुकाबल नहीं देख रहे। PTI की जानब से बज़ाहिर तो ऐलान अभी किया गया है कि इलेक्शन ज़िमनी जो है उनमें हिस्सा नहीं लिया जाएगा, लेकिन आखिरी मलाहर में देखें कि आज़ाद उम्मीदवार काफ़ी हैं। किसी भी उम्मीदवार पे अगर वो हाथ रखते हैं तो नून लीग के उम्मीदवारों को बहुत ज़्यादा टफ टाइम मिल सकता है। ना अहमद शहरियार की जो इंतखाबी मुहिम है बहुत ज़्यादा मजबूत जा रही है। जगह जगह जो जलसे करवाए जा रहे हैं, हाल ही में मुजफ्फर कॉलोनी में एक जलसा करवाया गया है। वहाँ पर जो नून लीग के रहनुमा है काशिफ, उनकी जानब से एक बहुत बड़ा जलसा करवाया गया है। वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद थी। ऐसे ना सिर्फ वो जलसा करवाया गया बल्कि बाकी जो कार्नर मीटिंग्स हैं, बाकी जलसे हैं, गुज़श्ता हफ्ते जलसा हुआ जो मियाँ जमशेद जो है मुस्लिम लीग नून के साबिक़ चेयरमैन नाज़म हैं, उनकी जानब से करवाया गया, वो भी काफ़ी बड़ा जलसा था। जलसे काफ़ी बड़े हो रहे हैं तो तवक्को की जा रही है कि वो आसानी के साथ जीत जाएंगे। इसी तरह NA 104 की अगर बात करें तो वहाँ पर राजा रियाज ही इलेक्शन जीते हैं, तो वहाँ पर लेकिन राजा रियाज मुसलसल जीते आ रहे हैं। अभी तवक्को की जा रही है वो जीत जाएंगे। इस तरह NA 96 में भी पोजीशन हम ठीक देख रहे हैं। और PP 98 की अगर बात करें, जुमरा का इलाका है, तो वहाँ पर साहिब राजान की जानब से जो कैंडिडेट दिया गया है उसकी जानब से टफ टाइम उनको मिल सकता है। सूरत हाल ये है कि मुस्लिम लीग नून 5 सीटें हैं निकाल रही है। तो इसके अलावा आखिर में आपको जल्दी से मैं बता दूं कि साबका जो इलेक्शन हुआ है उसमें पोजीशन क्या रही है। NA 96 में राय हैदर खरल जो है 1,34,485 वोटों से जीत गए थे। नवाबशीर वसीर ने 1,34,000 के मुकाबले में 92,506 वोट जो है वो लिए थे। 41,000 की लीड थी और वो PTI के मोहर सबतशुदा उम्मीदवार थे, लेकिन PTI ने टिकट नहीं दिया था। इसी तरह NA 104 में साहबजादा हामिद रज़ा 1,28,000 वोटों से वोट लिए थे। 92,000 वोट राजा दानियाल ने लिए थे। मुस्लिम लीग नून को ये पैगाम है कि अगर दोबारा आपने असम्बलियों में आना है, अपनी मजबूत पोजीशन करनी है, तो लोगों के काम करें, फैसलाबाद के काम करें, फैसलाबाद की इंतज़ामिया को, फैसलाबाद के महकमों के आला अफसरान जो डिस्ट्रिक्ट के अफसरान हैं उनको पूछें कि आप फैसलाबाद की आवाम की कैसे खिदमत कर रहे हैं और क्या काम कर रहे हैं, तो आप जीत भी जाएंगे और आइंदा भी इलेक्शन जीतेंगे। आज के लिए इतना ही। आइंदा वीला के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। हमारा YouTube चैनल क्राइम डायरीज़ PK को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आइंदा भी अपडेट्स मिलती रहें।